स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट सेट्स का लेक्चर नंबर 5 हम लोग आज देखेंगे। यह एक्सरसाइज 1.3 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को बनाने के लिए जितने भी थ्योरी की आवश्यकता है उन सभी थ्योरी को हम लोग इस वीडियो सीरीज में हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, सबसेट। इस सबसेट के अंदर पढ़ेंगे हम प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलेटन सेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट और फिर पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो आइए हम लोग का जो पहला टॉपिक है सबसेट, उसको हम लोग देखते हैं। सबसेट सबसेट क्या होता है? तो डेफिनेशन इसका कहा गया है, ए सेट इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। ए सेट ए, सेट कौन सा है हम लोग का, ये है। ए सेट इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए क्या कहना चाह रहा है, तो कुछ सिंबल है वो देख लेते हैं। द सिंबल, ये जो है इस तरह का जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये सबसेट का साइन है। ठीक है, स्टैंड्स फॉर इज ए सबसेट ऑफ, या फिर इसे कहते हैं इज कॉन्टेन्ड इन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल। कंसीडर द सेट्स। ए सेट ए है, उसमें क्या है, ए बी और सी है। एक सेट बी है जिसमें क्या ए बी सी डी ई एफ है। तो क्या होगा इसमें, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या लिखेंगे हम लोग, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या यहाँ पर बी ए का सबसेट होगा? क्या लिख सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए बी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ जानने की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यूजिंग द सिंबल, ये जो सिंबल हम लोग यहाँ पर जो दर्शा रहे हैं, देखिए इस तरह किया हुआ है ये। ठीक है, विच मीन्स इम्प्लाइज, क्या कहते हैं इसको, इम्प्लाइज। वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट एज फॉलोज। इस साइन का यूज करते हुए फिर सबसेट का हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बी सी बिलोंग टू ए। ऑब्वियसली बात, ए बी सी ए से भी बिलोंग कर रहा था और ए बी सी बी से भी बिलोंग कर रहा था, तभी कहेंगे ए क्या है, बी का सबसेट है कि नहीं। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी में क्या है, देखिए तो ए में कौन कौन सा था, बी में बिलोंग कर रहा था कौन कौन, तो ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ तक था। बी ये सारा बिलोंग तो कर रहा है ए को। ठीक है, क्या अब ए बी सी डी ई एफ क्या बिलोंग कर रहा है अथी को? नहीं, ए को नहीं, ये बी को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आ गया, इसको जरा मिटाते हैं हम लोग। यह क्या था हम लोग का, पीछे जो एग्जाम्पल देखे थे इसमें क्या कर रहा था हम लोग को, यह बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या यह ए को बिलोंग कर रहा है? तो नहीं, ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए तुरंत पीछे एग्जाम्पल जाते हैं। देखिए ए बी सी किसको है, ए को बिलोंग कर रहा है, ए बी सी डी एफ बी को बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर ही तो ए बी सी डी एफ बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए बी सी डी एफ क्या इसको बिलोंग कर रहा है ए को? तो नहीं, इसलिए कहेंगे बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू बी इफ ए बी सी ए में भी प्रेजेंट हो और ए बी सी बी में भी प्रेजेंट हो, तब ये कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। नीचे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए बी सी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसको ये पढ़ने का तरीका है, लिखे पढ़ेंगे हम लोग। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, if ABC belongs to A implies ABC belongs to B। ठीक है, if A is not a subset of B we write A is not a subset of B, काट देंगे बीच से, ये हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग के पेज पे क्या है, जरा कुछ और हमको जानकारी लेना है इसमें। if every element of A is in B, क्या बोलता है, if every element of A is in B and also every element of B is in A, this case A एंड बी आर द सेम सेट्स। ऑब्वियसली बात है,
अब देखिए ए में भी अगर ए बी सी रख दें हम लोग, ठीक है, और बी में भी हम लोग रख दें क्या हम लोग, जैसे सी बी ए रख दें हम लोग, अब दोनों सेटवा तो सेम है, तो क्या इस सिचुएशन कहेंगे ए क्या है, तब कहेंगे ए बराबर है बी के, ठीक है। वी हैव ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज, अब ये इम्प्लाइज नहीं है, ये है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, जिसको हम इफ के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस साइन का यूज अभी बताते हैं, जब ए बी के बराबर हो बी बी ए के बराबर हो, तब ये दोनों तरफ जो साइन है ना, ये जो शो करता है कि ए बी के बी, ए जो बी का सबसेट है वो बी ए का भी सबसेट हो, इसी साइन को यहाँ शो करने के लिए कहा गया है, तब कहेंगे कि ए बराबर है बी के। इस साइन का जरा यूज देखते हैं हम लोग। वेयर ये जो साइन है इज ए सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशन, वो क्या था, सिंबल वे इम्प्लीकेशन था। देखिए पहले वाला क्या था, एक ही डायरेक्शन में था ना, कि ए ही बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है, इसलिए केवल एक ही डायरेक्शन में था। ये यहाँ पर रिवर्स भी हो गया है, रिवर्स हो गया था, इसलिए यहाँ पे ये भी यूज किए हम लोग, है ना। क्या है, टू वे इम्प्लीकेशन एंड इज यूजुअली रीड एज इफ एंड ओनली इफ, ब्रीफली रिटर्न एज इफ, ठीक है। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या कह रहा है। एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बात तो सही है, ए जो है ए का सबसेट है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल है कि नहीं। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखना है, इफ ए एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज ए सबसेट ऑफ ए एंड फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये ध्यान में रखना है। वी नाउ कंसीडर सब एग्जाम्पल, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या है, बोलता है इसमें द सेट क्यू इज ए रैशनल नंबर, क्या है, द सेट क्यू इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है हम लोग को पता है, एक बार और चर्चा कर लेंगे। द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ द सेट आर, यानी कि रियल आर ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। देखिए रैशनल नंबर, देखिए रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर के अंदर में रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पर रेशनल, यहाँ पर आई आर यानी इरेशनल। रियल के अंदर में आता है रेशनल, ठीक है, इरेशनल, ठीक है। रियल के अंदर में आता है रेशनल और इरेशनल, इसलिए कहा कि क्यू क्या है, ये क्यू यानी कि रेशनल नंबर, जो रियल नंबर का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि रेशनल रियल नंबर में ऑलरेडी रेशनल नंबर क्या होगा, शामिल होगा, है कि नहीं। इफ ए, अगर आपको रैशनल इरेशनल का थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जाकर वीडियो का हम लोग का लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है इसका, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। रैशनल इरेशनल का थोड़ा जानकारी लेना है तो हमारा वीडियो नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए, उसमें सारा चीज़ डिटेल में एकदम समझाए हुए हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, हम एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा क्या है, if A is the set of all divisors of 56 and B is the set of all prime numbers of 56, then B is a subset of A and we write B is a subset of A। चलिए इसको जरा डिफाइन करना होगा हम लोग को, कि कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको दोनों को। तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अब क्या, कि 56, देखिए बोला है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, 56 को कौन कौन काट सकता है वो बताइए। तो अगर 56 को दिखेगा हम काटने वाला, तो 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, क्या बार में 2 से कटेगा आपको 28, 28 दूना 56, ठीक है। 2 से भी कटेगा, और कितना से कटेगा, 28 से भी कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 28 में 28 दूना 56। आप देखिए 4 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, तो 3 से नहीं कटेगा, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। 4 से, तो 4 से कटेगा, 14 चौका 56, यानी कि 4 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, ठीक है। 5 6 7 8, हाँ 8 से भी कटेगा, 7 8 56, 7 से कटेगा, 7 और 8 से, 7 और 8 लगा लिए हम लोग। चलिए और किससे करेगा, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग को 7 को निकला, 1 2 3 4 5 6 7 को। 28 और 56 से, एक बार 56 से तो कटवे करेगा, ये 56 से खुद से अपने आप से भी कटेगा ये,
ठीक है, तो टोटल कितना डिवाइजर हो गया इसका, 1 2, ठीक है, फिर 28 4 14 7 8 और 56, टोटल इतना का इतना से ये कट सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बोला है ऑल प्राइम नंबर्स, क्या बोला हम लोग को, ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, 56 को काटने वाला केवल प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम कौन कौन नहीं समझ आ रहा, देखिए तो काट सकता है जो, देखिए प्राइम पता है कि सबसे छोटा होता है 2, ठीक है, अब 2 के बाद देखिए 28 तो होगा नहीं जो कि प्राइम नहीं है, 4 14 7, हाँ फिर 7 हो सकता है, 8 56, ये बस 2 और 7 ही केवल हम लोग को बी नंबर सेट क्या मिला हम लोग को, 2 और 7 मिला हम लोग को। ऑब्वियसली बात है कि बी का सारा एलिमेंट ए में है, बी का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल है, इसलिए कहेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है कि नहीं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, लेट ए बराबर 1 3 5 एंड बी बराबर क्या बोल रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ए बराबर बोल दिया 1 3 5 एंड बी बराबर सच डेट एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑड नेचुरल नंबर तो क्या होता है 1 3 5 होगा, और वैसी बात है 1 3 5 ही तो होगा बी नंबर में, अब बी नंबर 1 3 5 देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देखिए दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हेंस ए बराबर बी, क्योंकि ए तो बी के बराबर देखिए आप आइए रहा है हम लोग को, है कि नहीं। चलिए हम लोग अपना आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्या कह रहा है, लेट ए बराबर ए ई आई ओ यू एंड बी बराबर क्या है ए बी सी डी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देन क्या बोला है ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं है, ऑल्सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, वही बात यहाँ पर भी है कि बी का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है, तो ना ही ए का सबसेट बी है ना ही बी का सबसेट ए है। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ देखते हैं, कुछ है क्या, चलिए हम लोग को एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग को देखना है। चलिए क्या रहा है, कंसीडर द सेट्स, क्या बोल रहा है, 5 एगो दिया, ठीक है, एगो दिया हम लोग क्या 5 दिया हम लोग को, फिर दे रहा है ए बराबर क्या दे रहा है हम लोग को 1 2 3, फिर बी बराबर क्या दिया 1 5 9 एंड सी बराबर दिया 1 3 5 7 9, इंसर्ट द सिंबल सेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है, इसके बीच में मिलाना है, चेक करना है कि नहीं है बराबर। चलिए फाई, अब बी का सबसेट है कि नहीं है, फाई बी का सबसेट है, तो बी क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पर बी का है, तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 1 3 1 5 9 का अगर सबसेट लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग पता है, बी का अगर सबसेट लिखे तो क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे पहले 5, फिर 1, फिर 5, फिर 9, ये सब सेट है, ध्यान रखिएगा इसका सेट बन रहा है, सबसेट है, ठीक है, 1 5 9, फिर लिखेंगे 1 5, फिर लिखेंगे 1 9 और फिर 5 9 और फिर अपने आप का तो सेट है ही है, यानी टोटल नंबर ऑफ सेट हमको बनाए, अगर बनाए तो कितना बनेगा हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7, ये खुद एक मिला के 8 वो बनेगा हम लोग का, हम लोग को पता है 2 टू पावर 3 बराबर कितना 8 होगा। ठीक है, तो हम लोग को फाई क्या होता है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, साफ साफ बोला गया फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे क्या साइन भराएगा, ये वाला साइन भराएगा। ठीक है, बी नंबर में आइए, दूसरा नंबर में ए और बी का पूछा है, ए और बी का, क्या ए है बी का सबसेट है, देखिए तो एक तो है लेकिन 3 है, 3 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ए सबसेट नहीं है, ए सबसेट नहीं है, ठीक है, किसका बी का। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अब ए और सी के बारे में पता करना, ए में 1 3 है और सी में भी क्या है 1 3 है, तो यस है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी होगा, चूंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, देखिए 1 3 है ना, हो गया ए इज ए सबसेट ऑफ सी। चौथा में आइए, बी सी के बारे में पूछा है, बी और सी के बारे में देखिए 1 5 9, यहाँ पर इसको अगर हम लोग मिटा दे अब फिर से हम लोग इसको तैयार करते हैं, ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर कितना है हम लोग का, हमको मैच करना है बी का सी से, बी में है क्या 1 5 9, 1 5 9,
बस हो गया, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब हम लोग का है एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करना है। लेट ए बराबर ए ई आई ओ यू एंड बी बराबर क्या दिया है, बी ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या बोल रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं। इज ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए का सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, देखिए तो ए ई आई यू इसमें है नहीं है, तो क्या होगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं है। अब नो तो वाई लिखेंगे यहाँ पर ही हम, क्योंकि देखिए ए ई आई ओ यू केवल हमको मिला, इसका केवल एक ही एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, बी सी डी नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ई आई ओ और यू नॉट बिलोंग टू क्या, बी। ये तो देखिए ए तो बिलोंग किया, लेकिन ए ई आई ओ यू बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ए है जो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नॉट बिलोंग टू ए ई आई ओ यू नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि इतना एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो कहते ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो नो तो वाई पता चल गया, इसका वाई यही आंसर है, वाई। ठीक है, इज बी ए सबसेट ऑफ ए, क्या बोलता है, बी जो है ए का सबसेट है, बोलता है बी क्या ए का सबसेट है। तो देखिए बी का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल है, ए बी सी, तो क्या इसमें बी सी डी है, बी सी डी है तो लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर फिर बी, क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी और डी डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि बी सी डी ए में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बी ए का सबसेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, ना ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है, क्योंकि ना ही ए का एलिमेंट बी में अवेलेबल है ना ही बी का एलिमेंट ए में अवेलेबल है, इसलिए ना ही ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है। रीजन यहां पता चल गया आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। ये सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, टोटल एनसीईआरटी ही हम क्लियर करवा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन कर लेना है, एक एक थ्योरी एक एक टॉपिक हम लोग को डिस्कस कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, एक एक क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है क्लियर। लेट ए बी एंड सी, बोलता है लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, क्या है, ए बी सी क्या है, थ्री सेट्स है। इफ ए बिलोंग टू बी, अब बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इज इट इज ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसको भी जरा हम लोग चेक करते हैं क्या हो सकता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ कुछ चीज़ आपको जो है कि समझने के लिए, तब जाके उस क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, ए एक ऐसा सबसेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। अगर इसको लिखना चाहे तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए, ये लिख सकते हैं। और लिखना तो चाहे तो लिख सकते हैं कि वन, ठीक है, इसका एलिमेंट बाहर निकालेंगे, ब्रैसेस के अंदर इसको रखेंगे, तब बोलेंगे ये सबसेट ऑफ ए, लिख सकते हैं वन इज ए सबसेट ऑफ ए। अब बी के लिए जरा क्या लिख सकते हैं, बी के लिए अगर हम लिखना ये चाहें कि इसमें अगर हम लोग ये कहें कि इस क्या ये बिलोंग कर रहा है, क्या इसमें एक बिलोंग नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। ठीक, अब देखिए बी के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेट बी के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है वो देखिए। अगर हम लोग ये लिखना चाहें कि क्या एक जो है ये बिलोंग कर रहा है, तो लिख सकते हैं, इसको में लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बिलोंग कर रहा है किससे, ये बिलोंग कर रहा है बी से। एक जो है ये बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन यहीं पर अगर हम ये लिखना चाहें सिंगल में एक क्या बिलोंग कर रहा है बी को, तो नहीं, क्योंकि ये टोटल एक नंबर है, ये पूरा को लेकर तब एक डिफाइन हो रहा है।
ये जैसे सिंगल है उसी तरह पूरे मिल के एक के साथ ही जो ब्रेसेस लगा वो पूरा मिल के एक बना है इस सेट का एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, केवल ये लिखे तो ये बिलोंग कर सकता है, लेकिन केवल एक इसमें से बाहर निकालेगा तब बोलेंगे बिलोंग कर रहा है बी को, तो ये गलत हो जाएगा, ये तब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे दो के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, दो के लिए लिख सकते हैं हम लोग कि दो जो है बिलोंग कर रहा है क्या, बी को, टू बिलोंग्स टू बी। बट क्या लिख सकते हैं, टू इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट अगर कहेंगे तो यहां पर तुरंत हम लोग को ब्रेसेस लगाना होगा। ठीक है, टू जैसे ही कहेंगे तो क्या लगाना होगा, ब्रेसेस लगाना। अगर इसको अगर लिखना, देखिए इसको अगर हम लोग सेट में लिखना चाहें तब इस वन को लिखना चाहिए, वन इज ए सबसेट ऑफ बी, तब क्या लिखना होगा पता है, तब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, पहले तो वन को जैसे है उस तरह बाहर निकालेंगे, फिर अपने आप से एगो ब्रेसेस देंगे। ठीक है, ये जो ब्रेसेस होता है वो देंगे और तब कहेंगे इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या होता है ना, इसमें का एक एलिमेंट निकालिए, हम एक बाहर निकाले बोले बिलोंग कर रहा है, इसमें से बाहर देखिए क्या हुआ था, एक को हम बाहर निकाले हैं तब ब्रेसेस दिए हैं तब बोले हैं ये सबसेट ऑफ है। उसी तरह बी में आइए, बी में ये सीधे बाहर निकाल दिया बोले हैं बिलोंग कर रहा है, बात तो सही देखिए, हाँ एक बाहर निकाले बोला ए से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह क्या हुआ, इस पूरे को बाहर निकाले हैं बोले हैं बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या ये हो सकता है, एक हटा देते बोलते ये सबसेट ऑफ है, नहीं, सबसेट दर्शाने के लिए हम लोग क्या ब्रेसेस लगाते हैं हम लोग, तब बोलते हैं वो सबसेट है का। उसी तरह केवल एक, देखिए यहाँ पर क्या कि एक बाहर निकाल लिए हम लोग, ये ब्रेसेस हटा दी क्योंकि ब्रेसेस के साथ है ये एक। अब ठीक है, अब एक क्या बिलोंग करेगा बी को, तो नहीं, वो ब्रेसेस के साथ ही बिलोंग कर सकता है वो, क्योंकि वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक पूरा मिल के बना हुआ है वो। उसी तरह टू बिलोंग तो कर सकता है बी को, लेकिन केवल टू अगर लिखे तो वो नहीं बिलोंग करेगा। टू केवल बिलोंग कर सकता है बी के, लेकिन टू क्या सबसेट हो सकता है क्या, तभी हो सकता है जब ब्रेसेस उस पर लगा दे हम लोग, ये जो ब्रेसेस लगाए ना ये लगेगा तभी बोलेंगे कि बी का वो सबसेट है। उसी तरह देखिए जब वन को बाहर निकाले हैं, अब ब्रेसेस दिए हैं, वन तो पूरा सिस्टम बाहर निकला, यहाँ पर ये पूरा सिस्टम था, उसमें ऊपर से ब्रेसेस दिए हैं तब बोलेंगे कि वो बी का क्या है, वो सबसेट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। चलिए सी पर देख लेते हैं, फिर इससे देखते हैं हम लोग, वन को बाहर निकाले हम लोग तो अपना ब्रेसेस जो दिया हुआ है हम लोग लगा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते, ये केवल बिलोंग कर सकता है सी को। अगर इसको सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे, अब देंगे, देखिए क्या कर सकते हैं, ये देंगे, ये तो पहले ही से था, अब हम लोग ऊपर से ब्रेसेस देंगे गाउडो, क्योंकि अब हम लोग का ये नोटेशन हुआ सबसेट का, क्योंकि ये तो पहले ही से था। इसको अगर सबसेट बनना है तब देंगे हम लोग सी से, यानी कि ये सबसेट का साइन है, ये सी दोनों सी ए लग रहा होगा लेकिन नहीं। ठीक है, ये क्या है, सबसेट है। अब हुआ वन इज ए सबसेट ऑफ सी, वन बिलोंग्स टू सी। अब दो के बारे में देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, दो क्या हो, डायरेक्टली बिलोंग कर सकता है सी को, टू बिलोंग्स टू सी। लेकिन टू को अगर सबसेट बनाना है इसका तो टू लिखेंगे, यहाँ सबसेट का क्या देंगे, साइन देंगे, तब बोलेंगे कि टू इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, टू इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रख लीजिए, हमको लगता है, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर द थ्री सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए क्या है, बी को बिलोंग कर रहा है। देखिए अब क्या है, देखिए ए में ये है, ये ए का टोटल क्या है इसमें है, ये ए वाला इसमें उठ के चले जाते, ऑब्वियसली बात है ए बिलोंग कर रहा है बी को, चूंकि जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ही था ए, जैसे वन था ना, तो वन है ना, देखिए वन क्या बिलोंग कर रहा है ना बी को, अगर ये वन क्या बिलोंग कर रहा है बी के, तो इसके जब हम ए भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है ए, तो ए बिलोंग्स टू बी, यही तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी एज ए बराबर वन एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब देखिए बी इज ए सबसेट ऑफ सी कैसे होगा, तो बी का सारा एलिमेंट ए सी में है क्या, देखिए वन, ये ब्रैसेस के साथ वन भी है और टू भी है, ब्रैसेस के साथ वन भी है, टू, इसलिए कहेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आते हैं इसमें आगे, बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बोलता है ए जो है ना सी का सबसेट नहीं है। अब जैसे देखिए अब ए का बोला है इसमें क्या कि ए जो होगा सो वो सबसेट होगा,
अब जैसा यहाँ पर समझिए जरा बात को, बोला है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी एज वन बिलोंग्स टू ए वज वन डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ समझिए बात को, यहाँ पर तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट आगे हम लोग चले गए। एक जो है, एक से ए वन बिलोंग्स टू ए तो है, लेकिन क्या यहाँ पर एक सीधा लिख सकते हैं क्या? यहाँ लिख सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू सी? नहीं, इज वन जो सिस्टम के साथ आएगा तब बिलोंग करेगा। यहाँ पर ही एक एक वन जो है ए से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वन सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एक सिस्टम के साथ आएगा तब बिलोंग करेगा। यहाँ पर एक जो है वो खाली नहीं है, वो ब्रेसेस के साथ है, इसलिए ब्रेसेस के साथ ही बिलोंग करेगा। वो केवल सिंगल लिखेंगे बिलोंग्स टू तो हो जाएगा गलत, ये दे देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या होगा, एक सी को बिलोंग करेगा तो नहीं करेगा बिलोंग। ठीक है, वही ब्रेसेस के साथ रहता। देखिए ब्रेसेस अगर देते ना यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर अगर दे देते कि ऐसे और ये दे देते तब बोलते बिलोंग्स टू तब सी, तो ये संभव, तब ये सही था। लेकिन केवल सिंगल एक के साथ कहेंगे तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ बोला है वन बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वन डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यहाँ पर सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है नोट दैट एन एग्जाम्पल ऑफ नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्या आप लोग क्लियर हुआ क्या? तो क्या पूछा था, ट्रू इट इज ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो क्या यहां पर ए लगता है कि आपको सी का सबसेट है? ए सी का सबसेट कब होता पता है? जब ई रहता ऐसे कुछ दिया हुआ, वन रहता, यहां तो ब्रेसेस पहले से ही है, आप ए, यहां पर ए कब होता सबसेट? जब यहाँ ए गौड़ो लगल होता तब। ठीक है, तब जाके कह सकते थे कि ए क्या है, सी का सबसेट है। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल है केवल, ये वन बिलोंग्स टू ए बट वन डज नॉट बिलोंग टू सी, क्योंकि ये ब्रेसेस के साथ है। ये चीज समझ रहे होंगे आप लोग, इसलिए कहेंगे ए सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए, ये वाला जो पोर्शन आपको समझाया ना, ये पोर्शन इसको ध्यान में रखिए, इसको समझ लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब हम लोग का आया पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पावर सेट के बारे में। और कुछ हम लोग का माफी चाहेंगे आपसे, हमने इसको पावर पढ़ दिया। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट। चलिए जरा देखते हैं क्या कह रहा है हम लोग को। लेट ए एंड बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है एंड ए बराबर नहीं है बी के, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इज कॉल्ड द एंड बी इज कॉल्ड द सुपरसेट। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ए बराबर दिया है 1 2 3, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी 1 2 3 4। ध्यान रखना है, ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट है तो कहेंगे कि बी में अगर 4 गो एलिमेंट है, ए में जो है कम से कम मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एलिमेंट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए में अगर बी में 4 गो है, अगर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब इसमें अगर 4 गो है तो इसमें तीनों गो एलिमेंट होगा, चाहे 3 गो कोनो हो, यानी कि बी में, ए में हमेशा बी से कम एगो क्या होगा, कम होगा, तब ए क्या कहलाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट। और बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा बी का प्रॉपर सबसेट और बी कहलाएगा ए का सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ए बी, ठीक है, अगर इसमें 4 इसमें 4 है, दोनों बराबर हो गया, तब तो ये बराबर हो जाएगा ए बी के, तब कहेंगे, तब कह सकते हैं कि ए बी के बराबर भी है और ए बी का क्या है, सबसेट है। लेकिन अब ए बी को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों में बराबर हो गया। अब प्रॉपर सेट का क्या है डिफिनीशन, कि कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। ठीक है, तब ये ए कहलाएगा बी का प्रॉपर सबसेट। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब सिंगलेटन सेट है, ये क्या कहलाता है, एग्जाम्पल आएगा। इफ ए सेट ए, इफ ए सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट
वी कॉल इट सिंगलेटन सेट। बस इसमें कुछ खास नहीं है, सिंगल इसमें ए रख दीजिए, इसमें फिर एक सेट बना के इसमें ए रख दीजिए, सिंगलेटन बना के इसमें 5 है, सब क्या है, सब सिंगलेटन सेट है। ठीक है, चलिए अब आया इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, ये आपको आपके 11th-12th के होल जर्नी में आपको ये काम आने वाला है। सेट का यूज बहुत जगह नहीं होगा, कुछ ही चैप्टर में इसका ज़्यादातर इसका यूज प्रोबेबिलिटी में है। ठीक है, लेकिन इस इंटरवल का यूज अगर ओवरऑल आपका कैलकुलस में होगा, देखने को मिलेगा, रिलेशन फंक्शन कैलकुलस जो भी है सब जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ओपन इंटरवल। देखिए इंटरवल के बारे में पहले सबसे पहले जानिए क्या होता है। इंटरवल डिफाइन होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, कहाँ डिफाइन होता है ये सब, नंबर लाइन पे ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो नंबर लाइन भाई क्या होता है, जरा ये भी जान लेंगे हम लोग, नंबर लाइन क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक सीधा लाइन पारेंगे हम लोग। ठीक है, इस पर अब क्या होगा, इस पर हमको इंटीजर दर्शाना है। इस पर दे देंगे 0, इधर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर देंगे 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, क्या प्लस इन्फिनिटी। इधर चल जाएंगे क्या, इधर का हम चल जाएंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट करके क्या माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे हम लोग। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नंबर लाइन। धन ये क्या कहलाता है, नंबर लाइन। अब इंटरवल इसी पे हम लोग देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से गौर से समझिएगा, हालांकि गौर से तो टोटल वीडियो कहीं देखना है, क्योंकि अगर ये चीज़ नया है आपके लिए तो देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका एग्जाम्पल देकर हम सॉल्यूशन करेंगे चाहेंगे। ठीक है, चलिए ओपन इंटरवल। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। और रियल नंबर के में सब आता है, रेशनल इरेशनल, उसका इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब आता है उसके रियल नंबर के अंदर में। ठीक है, तो चलिए अब क्या है इसमें बोला कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज स्मॉलर देन बी। ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग स्ट्रिक्टली बिटवीन ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है, मतलब छोड़ देना। ए और बी के बीच में लेना है, जबकि ए और बी को छोड़ देना है। इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग को देखिए ऐसे साइन से डिनोट किया था, ये देखिए ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे और ऐसे, ये ओपन इंटरवल का साइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, ए बी बराबर बोला सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा। ठीक है, क्या है, एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर ही, हम लोग यहाँ बिल्कुल सेम यहाँ पे लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट। ठीक है, नहीं थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा इसमें, क्या हो सकता है हम लोग को, एक मिनट, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि रियल नंबर। ठीक है, कॉमा -5 से बड़ा है एक्स। ठीक है, और छोटा है बराबर है, नहीं छोटा होगा केवल 7 से, क्योंकि इसमें ये यही साइन हमको लेना है, ये वाला किससे, 7 से। ठीक है, बोला है -5 से बड़ा और 7 से छोटा, तब -5 से बड़ा। देखिए -5 कहाँ है, देखिए तो यहाँ -5 है ना। देखिए यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, ए और बी लिए ना, देखिए ए को क्या किए हम लोग यहाँ पर भरे नहीं है, यानी कि ए को छोड़ देना है। आप बी को भी क्या किए, भरे नहीं, इसका मतलब बी को भी छोड़ देना है, लेकिन उसके बीच का जितना भी होगा रियल नंबर सब ले सकते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पर हम भी देखिए यहाँ पर गोल घेर दिए, लेकिन भरेंगे नहीं इसको हम। तो क्या है, ये ओपन है, यही ध्यान में यही रखना कि ओपन है। अब बोला है -5 से लेके -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा इधर की ओर जाएगा। ठीक है, अब बोला है 7 से छोटा,
तो 7 यहाँ पर ही है ना, तो 7 को फिर हम लोग गोल करते हैं, भरेंगे नहीं इसको, और 7 तक ले जाते हैं इसको। इसके बीच का सारा जो होगा वो क्या होगा, इस बीच के इंटरवल में आएगा। x से बड़ा यानी -5 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, लेकिन -5 और 7 को नहीं लेंगे हम लोग, इसके बीच का लेंगे, लेकिन इस दोनों को नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। अब देखिए, अब इसके बीच में तो आपको देखिए ये सब तो इंटीजर है, ये सब तो इंटीजर है, लेकिन देखिए आपको क्या लगता है -4 और -3 के बीच में क्या कुछ नहीं है क्या, बहुत सारा नंबर है इसके बीच में। ठीक है, इसके अंदर √3 √4 √5 सब इसी के बीच में आता है। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या, रेशनल और इरेशनल मिलाकर, और रेशनल और इरेशनल का बहुत बड़ा होता है ये नंबर, इसको दिखा पाना बड़ा मुश्किल, इसलिए इंटीजर पर हम लोग नंबर लाइन पर दिखाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब इसे 0 और 1 इसी के बीच में क्या होगा, 1/2 भी होगा, है कि नहीं, 1/3 1/4 1/5 सब इसी के बीच में होगा। तो ये सब इसके बीच में आएगा, क्योंकि सब रियल नंबर है कि नहीं। तो -5 से बड़ा और 7 से छोटा के बीच में जो भी होगा सब क्या होगा, उस इंटरवल में होगा, यानी ओपन इंटरवल होगा वो। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए बी होता है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए ए बी यहाँ पे लिखे हुए हम लोग, इसमें ए और बी को क्या करना है, छोड़ देना है, लेकिन ए और बी के बीच में जितना है सबको ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जरा, हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अब देखिए भाई क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, बोलता है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज स्मॉलर देन बी, देन द set of all real numbers lying between a and b including a and b। देखिए a और b को क्या किया, ब्लैक भर दिया ना। ठीक है, फिर एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी बना लेते हैं हम लोग, -1 -2 यहाँ 0 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, क्लोज्ड में क्या बोला है, ए और बी के तो बीच में लेना ही है, प्लस उसमें ए और बी को भी इंक्लूड कर लेना है। इसमें भी अगर एग्जाम्पल ले हम लोग तो क्या था, -7 से बड़ा और बराबर होगा x, और छोटा और बराबर होगा किससे, 5 से। नहीं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, यहाँ पर -5 यहाँ -7, उल्टा ले लीजिए, पीछे एग्जाम्पल लिए तो वही लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हम लोग को, यहाँ पर था -5 और यहाँ पर था 7। ठीक है, तो अब क्या करना है, -5 पे देखिए गोला घेर दिए हम लोग, अब आएगो 7 पर गोला घेर दिए, और इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ ले गए हम। चलिए इस सब के बीच में प्लस अब -5 को भी ले लेंगे हम लोग, भर दिए ना, अब -5 को भी अब ले लेना है। ठीक है, और -5 को और 7 को ले लेना है, और प्लस उसके बीच का जितना उतना रहबे करेगा, अभी भी वो पहले भी था अभी भी होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, 5 और पिछला वाला में -5 और 7 को छोड़ दिए थे, इस वाला में -5 और 7 को भी ले लेना है। उसको लेते हुए उसके बीच का सारा होगा सब क्या कहलाएगा, सब सब क्लोज इंटरवल में अंदर आएगा वो। यहाँ पर साइन से देख लीजिए, ए बी है, ये ए और बी का साइन है, ए और बी का बीच का तो है ये है, प्लस ए और बी को भी हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं, क्या कहलाएगा, ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, इसका एक ही तरह का साइन होता है बस, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड x जो है ग्रेटर इक्वल टू a एंड स्मॉलर इक्वल टू b, ये क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको देखिए हम लोग सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल के नाम से भी जानते हैं, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए छोटा है बी से। ठीक है, इज एन क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए और एक्सक्लूडिंग बी। इंक्लूड करना है ए को, आप छोड़ देना है किसको, बी को। अब बीच का तो हमेशा लेना है, उसमें तो कोई थी नहीं, वो तो सबके लिए सेम है, वो सबके लिए सेम है, ए और बी का बीच तो लेना ही है। अब बस ये खाली जानना है कि ओपन वाला में छोड़ देना है और क्लोज वाला में उसको पकड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, तो -5 से बड़ा और बराबर होगा x और छोटा होगा किससे, 7 से, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया ना क्लोज्ड,
क्लोज मतलब इसको भी ले लेना है। देखिए ओपन क्या बोला है, इंक्लूडेड ए एक्सक्लूडिंग बी, इंक्लूड कर लिए हैं ए को, एक्सक्लूड कर दिए हैं बी को, इंक्लूड किए हैं ए को, एक्सक्लूड किए हैं बी को। इंक्लूड का मतलब होता है 5 को ले लिए हैं, यानी कि 5 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में होगा। देखिए इस तरह है, अगर ओपन, अगर क्लोज बोला ना तो क्लोज कर दीजिए, और ओपन है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्लोज कीजिए या ओपन कर दीजिए ऐसे, ये ओपन का साइन होता है। यहाँ पर है दर्शाया हुआ, देखिए क्लोज का मतलब उसको ले, यानी 5, अगर यहाँ -5 लेते हैं, 7 अगर लेते हैं हम लोग ऐसे, तो क्या होगा, हम लोग को -5 को ले लेना है, लेकिन 7 को क्या करना है, छोड़ देना है। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे बनाए तो देखिए कैसे बना सकते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर का क्या करना है हम लोग को, -5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो -5 ले लेना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भर देंगे। -5 को लेना है, लेकिन 7 को क्या करना है, 7 को छोड़ देना, तो क्या करेंगे, इसको गोला ऐसे करके छोड़ देंगे। इसके बीच का तो लेना ही हमको, बस इसमें क्या करना है कि अगर जिस तरफ क्लोज है उसको लेना है, जिस तरफ ओपन है उसको छोड़ देना है, और इसके बीच का तो रहेगा ही। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, या फिर सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या रहा, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, यानी कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहलाएगा ये। लेट ए या बी बिलोंग्स टू आर एंड ए छोटा है बी से, इज एन ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी। बी को देखिए इंक्लूड कर लिए ना हम लोग यहाँ पर, बट एक्सक्लूडिंग ए को क्या किया, अब छोड़ दिए हैं, तो क्या कहलाएगा, ये ओपन क्लोज इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम दर्शा सकते हैं हम लोग क्या, -5 से बड़ा होगा x और छोटा होगा बराबर होगा 7 से, ऐसे दर्शाएंगे हम लोग। अब बोला ओपन, तो पहले ओपन और फिर ये ओपन और फिर क्लोज का साइन, या फिर ओपन तो ऐसे क्लोज तो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर दर्शा दिया गया है। चलिए नंबर लाइन पढ़ते हैं, वहाँ पर फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हम लोग दर्शा दिए। क्या बोला है, -5 छोड़ दो, तो बस गोला करके छोड़ देंगे, और 7 को ले लो, तो 7 को क्या करिए, इसको घस देंगे इसको, यानी कि 0 -5 को छोड़ देना, लेकिन 7 को लेके इसके बीच का जितना आएगा सब हम लोग को इस इंटरवल के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, जिसको कहेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं हम लोग। अब ई बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल ए बी ए बी ए बी ए बी। ये ओपन क्लोज, क्लोज्ड ओपन ओपन क्लोज इंटरवल। अब लेंथ ऑफ इंटरवल भाई होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है हम लोग के लिए, लेंथ ऑफ इंटरवल होता क्या है। तो चलिए जरा ये भी जानने का चेष्टा करते हैं हम लोग, क्या होता है, एक एक चीज जानेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब जिसे होता क्या है, जो हम लोग का पीछे एग्जाम्पल था ना, उसी को जरा हम लोग लिखते हैं। पहले सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। चलिए हम लोग लेंथ ऑफ इंटरवल देखते हैं क्या होता है जरा। ये तो हम लोग लिख लिए हम लोग। ये क्या हम लोग यहाँ पर जाएगा -∞ तक के, इधर जाएगा हम लोग का +∞ तक के। पीछे हम लोग का एग्जाम्पल था, जैसे कि अगर इसके लिए लेते हैं हम लोग ओपन इंटरवल के लिए, तो क्या हम लोग हो सकता है, -5 था और फिर क्या था, 7 था, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। या फिर इसी को लिखना चाहते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -5 और 7, है कि नहीं। दोनों ही तरीका से हम लोग लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। अब बोला है लेंथ ऑफ इंटरवल। देखिए ओपन में क्या होता है ना, कि हम लोग इस दोनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब भाई रूल तो क्या है, क्या बोला, b माइनस ए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये a है ये b है, तो b माइनस ए क्या होगा, अगर b माइनस ए अगर हम लोग करें तो b क्या हम लोग का 7 है,
ये 7 है, बी माइनस ए बराबर क्या है -5। तो देखिए तो क्या होगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं कि 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, 7 5 क्या होगा 12, टोटल 12 इंटरवल हम लोग का डिफाइन होगा। अब चलिए देखिए समझिए बात को जरा। आप क्या है, ओपन है तो ओपन में तो -5 को तो लेंगे नहीं और 7 को तो लेंगे नहीं। अब देखिए क्या को 10 गो हुआ कि नहीं, गिनिए था 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ से था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 इंटरवल टोटल हुआ है कि नहीं। क्या बोले, साफ तो बोले इसमें लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो इंटरवल तो यही है 0 से इंटरवल है ही। तो क्या हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटरवल। इंटरवल का लेंथ कितना है 12 है। लेकिन ध्यान रखना है ओपन में क्या होगा, -5 को नहीं लेंगे और 7 को नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बीच का सब ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए हमको ए बी अगर लिखना हो तो ए बी के लिए भी इंटरवल का लेंथवा उतना ही होगा, बस उसमें क्या होगा ए, अगर ए बी तो क्या है क्लोज्ड है। अब क्लोज का मतलब क्या होता है, ये घसा जाएगा, ये जैसे ही घसाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा हम लोग का, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल तो अभी भी 10 है, चूंकि बी माइनस ए अभी भी होगा। बट इसमें क्या अंतर हो गया, इस वाला में न 5 को लिए न 7 को लिए, लेकिन इस वाला में क्या होगा, -5 को भी ले लेंगे और 7 को भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल 12 ही है, बट ओपन में क्या हुआ, -5 और 7 को नहीं लेना है, लेकिन क्लोज में क्या हुआ, -5 और 7 को भी लेना है। उसी तरह क्या होगा क्लोज्ड ओपन में, क्लोज्ड ओपन यानी कि इसको ले लेंगे और इसको छोड़ेंगे। क्लोज मतलब लेना है, ओपन मतलब छोड़ देना है, ठीक है। उसी तरह ओपन क्लोज्ड, ओपन में क्या करना है, इसको छोड़ देना है फिर इसको ले लेना है। तो इंटरवल का लेंथ अभी भी उतना ही है सबके लिए, इंटरवल का लेंथ सबके लिए उतना ही होता है, बस ये खाली अंतर पड़ जाता है कि जो उसका इंड पॉइंट को लेना है कि छोड़ना है। ओपन में ले लेंगे, ओपन में छोड़ देंगे, क्लोज में ले लेंगे, है कि नहीं। तो यही था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन इसका। हम लोग बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इन पी एवरी एलिमेंट इज ए सबसेट। अब जैसे देखिए 1 2 है ना, इस 1 2 के लिए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले भी जानते हैं हम लोग, इस 1 2 के लिख सकते हैं फाई क्या है, सबका एक सबसेट होता है, ठीक है। इस 1 2 को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 और 2 होगा, ये सब क्या होगा, एक सबसेट होगा ये, ठीक है। यानी 1 2 3 4 को बना हमको, यहाँ पे तो बना ना 1 2 3 4, इसी को एक अंदर में अब लिख देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, तब कहलाता है पीए, ठीक है, पावर सेट कहलाता है ये, ठीक है। अब देखिए पावर सेट का निकालने का तरीका कि भाई नंबर ऑफ पावर सेट की मतलब क्या गो उसमें होगा, कोई सबसेट का क्या गो हम लोग का सबसेट बन सकता है, और उस सबसेट को मिला देंगे तब क्या कहलाता है, वो पावर सेट कहलाता है। देखिए क्या क्या किए हैं, इसका सब सेट बना के और सबको एगो सेट के अंदर में रख दिए तो क्या कहलाया, पावर सेट कहलाया वो। अब पावर सेट क्या होता है भाई, तो पावर सेट है 2 to the power m, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नोट पढ़ लेते हैं पहले। ऑल्सो नोट दैट एन पी ए बराबर 4, ऑब्वियसली बात है ना, देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ पावर सेट में क्या वो एलिमेंट हो गया, अंदर सबसेट बना तो 4 को बना हम लोग को। इसको 2 to power t यानी कि 2 कहाँ से आया, देखिए ये बेस है, ये तो फिक्स है 2 रहेगा ही, इसके ऊपर 2 और 3 कैसे आएगा, तो यह देखिए क्या एलिमेंट, एक और 2 एलिमेंट है ना। आप किसी में मान लीजिए ए ई आई ओ यू है, यानी क्या 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर सब हटा के यहाँ पर 2 पर पावर 5 लिख देंगे हम लोग का, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, टोटल क्या सबसेट बनेगा हम लोग का 32 को सबसेट बनेगा।
अगर मान लेते हैं 2 पावर यानी कि 2 है, इसमें क्या है 1 2 3 भी अगर रहता सपोर्ट है तो क्या उसमें 3 पावर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हम लोग का क्या बनता है, सबसेट बनता है हम लोग का। ठीक है, इन जनरल इफ ए इज ए सबसेट, ए इज ए सेट विथ एन ए यानी कि एम, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है एम हो, एम बराबर क्या है, एम बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इट कैन बी शोन दैट एन पी ए बराबर 2 टू पावर एम। ठीक है, उसके अंदर कितना सब, इस पावर सेट में, ये पावर सेट क्या है, सबसेट का समूह है, उसको पावर सेट कहते हैं। इस सबसेट कै गो बना, किसी सेट का कै गो सबसेट बनेगा वही निकालने फॉर्मूला 2 टू पावर एम, एम यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ठीक है, चलिए एग्जांपल एक और यहां पे नहीं दिया गया। चलिए, इफ ए बराबर ए बी सी है देन पी ए बराबर क्या है 2 टू पावर एम। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, देखिए 0 1 2 ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, तब सी ए, तब फिर ए बी सी, क्या को बना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 2 टू पावर 3 यानी कि 8 निकालने का फॉर्मूला है ये। 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है हम लोग को, आगे बोलता है यूनिवर्सल सेट के बारे में जानकारी लेना है हमको। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, देखिए हर सेट जो है ना अपने आप में यूनिवर्सल सेट होता है, ध्यान रखिए। हर सेट क्या है, अपने आप में यूनिवर्सल सेट है। कैसे जरा देखते हैं, बोलता है एन बराबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6। जब 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर तो उसको होल नंबर बोलते हैं हम लोग। इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है, जब जीरो 1 2 3 4 5 6 और माइनस 1 2 3 4 5 6 को इंक्लूड कर देते हैं तब वो बनता है इंटीजर। ठीक है, यानी कि हम लोग को होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर अब उसमें निगेटिव सब में लग जाए वो, और 0 भी इंक्लूड कर लिए तब वो बनता है इंटीजर। ठीक है, अब इसी जेड में क्या हो सकता है हम लोग को, देखिए इसी जेड में हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया। फिर निगेटिव इंटीजर, क्या यहाँ पे निगेटिव लगा दी, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर क्या चीज डिनोट करते हैं, देखिए जेड प्लस से डिनोट करते हैं हम लोग। निगेटिव इंटीजर क्या है, जेड माइनस से डिनोट करते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर है निगेटिव इंटीजर, तो -1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। अब देखिए हमको यूनिवर्सल सेट लिखना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर भी सब आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है कि नहीं। तो इस सब के लिए, इस सब के जितना था ना, इस सब के लिए एगो हम लोग क्या लिख दिए, हम लोग सेट लिखो, सेट लिखे, जिसको हम क्या क्या नाम दिए हम लोग, यूनिवर्सल सेट कहें हम लोग। यूनिवर्सल सेट में बोले क्या है, रेशनल नंबर, एक सेट है, एक चीज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर में क्या आता है, नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, सब क्या है, सब रेशनल नंबर है। तो यह क्या है, ये सब समूह को जो एक ही बार में लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू, आप फिगर में देखिए यहाँ यू लिखा हुआ है ना, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब जैसे देखिए, अब रेशनल नंबर को लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर भी जो यूनिवर्सल सेट है किसका, तो नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, उसको कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या किसका हो गया हम लोग को यूनिवर्सल सेट, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर का। उसी तरह इंटीजर भी अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल सेट है किसका, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, सबका क्या है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यानी कि सेट के अंदर में बहुत सारा सबसेट मिल सकता है ना, उस सब सेट को हम लोग क्या क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे हम लोग। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या कर रहा है हम लोग को, बोलता है एन बराबर क्या, सेट ऑफ एक्स नेचुरल नंबर है, फिर ये होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जेड प्लस, निगेटिव यानी कि माइनस, यूनिवर्सल क्या है इंटीजर हो गया। अब देखिए इंटीजर के अंदर में क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, निगेटिव इंटीजर भी आता है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, सेट ऑफ क्या इंटीजर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहेंगे यू, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर क्या क्या है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर भी है, निगेटिव इंटीजर भी है, 0 यानी कि होल नंबर, यहाँ से होल नंबर आ जाएगा, यहाँ से अब ये यहाँ से होल नंबर, यहाँ से नेचुरल नंबर, अगर यहाँ से अगर ले ले हम लोग निगेटिव इंटीजर तो यहाँ से निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव फिर बोलेंगे, पॉजिटिव फिर यानी कि नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा वो।
पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो कि नेचुरल नंबर के बराबर होता है। तो ये क्या कहलाए? इंटीजर भी एक तरह का क्या है? इंटीजर भी एक तरह का यूनिवर्सल सेट है। किसका? तो पॉजिटिव इंटीजर का, निगेटिव इंटीजर का, होल नंबर का और नेचुरल नंबर का। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम लोग का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।